नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के तमाम देशों से अवार्ड मिलते रहते हैं। न जाने कितने ऐसे देश हैं जो अब तक हमारे प्रधानमंत्री को अपने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं। नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों का दावा है कि वे दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं, वे सबसे ज्यादा काबिल प्रधानमंत्री हैं। इसलिए दुनिया के तमाम देश उन्हें अपने देश में बुलाकर बड़े बड़े राजकीय सम्मान, नागरिक सम्मान, अवार्ड्स प्रदान करते हैं। ये बात वैसे तो सचमुच में हम सब के लिए गर्व का विषय है कि हमारा प्रधानमंत्री इतना काबिल है, पूरी दुनिया में उसकी इतनी धाक है, इतना डंका बज रहा है कि तमाम देश उन्हें बुलाकर उनके गले में अपने देश का सबसे बड़ा बड़ा सम्मान न्यौछावर कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा विदेशी अवार्ड सम्मान मिल चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री ऐसा कोई अवार्ड लेने, सम्मान लेने विदेश जाते हैं तो उस पर भी हमारे देश के खजाने पर बोझ आता है। इसका खर्चा भी कभी कभी हमारे देश को उठाना पड़ता है। फिलहाल एक मामला अभी सामने आया है जिससे यह मालूम होता है कि प्रधानमंत्री जब अवार्ड लेने गए तो उन पर 4 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे। प्रधानमंत्री के अवार्ड्स पर, सम्मान समारोहों पर हुए खर्चे की बात करें उससे पहले ये अवार्ड सेरेमनी देख लीजिए, जिसके बारे में हम आपको आगे जानकारी देने वाले हैं। ये अवसर है नामीबिया का। वहां प्रधानमंत्री को उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। आइए वीडियो देख लीजिए। प्रधानमंत्री जब इस अवार्ड को लेने नामीबिया गए तब वे उस देश के स्टेट गेस्ट थे, यानी राजकीय अतिथि। आमतौर पर जब भी किसी देश का कोई मुखिया दूसरे देश में राजकीय अतिथि के रूप में जाता है, स्टेट गेस्ट के रूप में जाता है, तब उसके रहने ठहरने, खाने पीने, आने जाने सब तरह के खर्चे वो मेजबान देश उठाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अभी 9 जुलाई को जब नामीबिया गए तब उनके वहां एक दिन के खर्च का जो ब्यौरा सामने आया है वो खर्च है 4,20,47,925 रुपए। आरटीआई कार्यकर्ता अजय वासुदेव बोस ने नामीबिया के भारतीय उच्चायोग में एक आरटीआई लगाई थी। उन्होंने पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नागरिक सम्मान लेने स्टेट गेस्ट की हैसियत से नामीबिया गए तो उनके इस दौरे पर कितना खर्चा हुआ था। उसके जवाब में जो जानकारी आई है, भारत के हाई कमीशन ने जो उत्तर दिया है उससे मालूम हुआ कि इस एक दिवसीय दौरे में 4,20,47,925 रुपए खर्च हुए थे। ये ब्यौरा सिर्फ एक दिन के एक अवार्ड सेरेमनी का है जिसमें प्रधानमंत्री गए थे। यद्यपि प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में 23 देशों ने अपने अपने देश के बड़े बड़े सम्मान, अवार्ड, पुरस्कार प्रदान किए हैं। कुछ एक देशों के नज़ारे और देख लीजिए। ये जो दृश्य है ये कुवैत का द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान है जो पिछले महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये एक शीर्ष सम्मान जो कुवैत का है, और आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये सम्मान देकर कुवैत ने भारत के प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। भारतवासियों के प्रति भारत के प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, जो कुवैत का शीर्ष सम्मान है। घाना में ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ घाना का अवार्ड प्रधानमंत्री को दिया गया था। ये वीडियो उसी मौके का है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घाना का यह राष्ट्रीय पुरस्कार गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने पुरस्कार को भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं और उनके उज्जवल भविष्य के साथ साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक जो अवार्ड मिल चुके हैं उन अवार्ड्स के नाम और देशों के नाम भी जान लीजिए। उनमें से चंद के नाम हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, सऊदी अरब। ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, अफगानिस्तान। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड, फिलिस्तीन। रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन, मालदीव। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, यूएई। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, बहरीन। लीजन ऑफ मेरिट, यूएसए। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी। द ऑर्डर ऑफ लोगोह, पापुआ न्यू गिनी। ऑर्डर ऑफ द नाइल, मिस्र। लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ग्रीस। ऑर्डर ऑफ द ड्यू ग्वाल्पा, भूटान। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज, रूस। ऑर्डर ऑफ नाइजर, नाइजीरिया। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, डोमिनिका। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, गुआना, गुआना। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, बारबाडोस। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, कुवैत। ये कुछ अवार्ड और उन देशों के नाम हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 10 सालों में मिल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थकों का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों को अवार्ड हासिल करने में बहुत पीछे छोड़ दिया, बल्कि वे डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन से भी बहुत आगे हैं। संघ के मुखपत्र पांचजन्य का दावा है कि नरेंद्र मोदी को 23 अवार्ड मिल चुके हैं दूसरे देशों में, जबकि व्लादिमीर पुतिन को सिर्फ 8 अवार्ड मिले और डोनाल्ड ट्रंप को उससे भी कम मात्र 2 विदेशी अवार्ड मिले हैं। यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हस्ती हैं। उनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को भी सुन लीजिए, वे नरेंद्र मोदी को अवार्ड्स मिलने पर क्या कह रहे हैं। मित्रों, आज 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक गर्व और संतुष्टि की अनुभूति का अवसर है जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह विषय सिर्फ एक सम्मान का नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अनेक देशों में, प्रमुख देश जैसे फ्रांस, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात, विशेषकर हमारे विरोधी लोग ध्यान दें, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट और पैलेस्टीन जैसे तमाम देशों ने, करीब 12-13 देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, पूर्व में भी दिया जा चुका है। और आज रशिया ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। महत्वपूर्ण बात सिर्फ एक सम्मान की नहीं है। इस समय मोदी जी एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष हैं जिसे 2 बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का अवसर मिला और उसके साथ ही रूस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। कोई भी विश्व का राष्ट्राध्यक्ष इस परिस्थिति में नहीं है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के 23 देशों में अलग अलग तरह के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उन देशों के और दूसरे जो अवार्ड्स हैं, सम्मान हैं, वे मिल चुके हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिनका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, उन्हें और हमारे देश भारत को आड़े वक्त में कितने देशों ने साथ देने का वादा किया। कितने देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के साथ लड़ाई के वक्त हमारा साथ देने के लिए कदम आगे बढ़ाए। कितने देश थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का साथ देकर पाकिस्तान की निंदा आलोचना की।
कितने ऐसे देश थे जिन्होंने इस 4 दिन की लड़ाई में हमारी खुलकर मदद की। कितने ऐसे देश थे जो आज भी अमेरिका की तमाम सारी पाबंदियों और ज्यादतियों के दौर में हमारे साथ खड़े हैं। तो क्या ये अवार्ड जो करोड़ों रुपए खर्च करके प्रधानमंत्री के गले में डाले जा रहे हैं, वे सिर्फ उनके लिए हैं या सचमुच में वे देश के भी काम आ रहे हैं? इन सवालों के उत्तर आपके लिए छोड़ते हैं। हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों पर अब तक 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुका है। अभी अभी कुछ महीने पहले वे सऊदी अरब गए थे, तब उनके मात्र 1-1.5 दिन के दौरे पर 10 करोड़ रुपए सिर्फ होटल के रूम रेंट पर खर्च हुआ था। उस दौरे में 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा लोकल ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च हुए थे। यानी प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे भारत के खजाने पर, देश के खजाने पर किस कदर भारी पड़ रहे हैं, ये आंकड़े उसका गवाह है। और इन दौरों से देश को क्या हासिल होता है, ये हमने अभी अभी भारत पाकिस्तान की लड़ाई के समय देख लिया था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।